चलिए दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम बीत चुका है और टेंथ क्लास का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है। और ट्वेल्थ क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल के द्वारा बताया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे के सीधे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले और सारे बच्चे क्वेश्चन वो बनाए हैं जो हमारे वीडियो देख के गए थे और अच्छे अच्छे रिव्यू भी दिए हैं। और अभी टेंथ का एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर भी मैं ऐसे ऐसे गेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके बिहार बोर्ड के सीधे एग्ज़ाम में आने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन के साथ आने की पूरी संभावना बनी रहेगी और उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि संभावनाएं बनी रहेगी और ऐसे क्वेश्चन आए भी और क्वेश्चन लड़े भी और बच्चे बनाए भी, अपना मार्क्स बढ़ाए हैं। और आप भी अब अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं टेंथ क्लास के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल हम अच्छे अच्छे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला चुके हैं स्मार्ट वर्क के साथ। अभी टाइम है केवल 7 से 8 दिन बिहार बोर्ड के टेंथ के एग्जाम में, और इस समय में केवल रिवीजन और स्मार्ट वर्क के साथ हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी पे काम करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में सभी में ऐसे मार्क्स लाएंगे जो आपको पूरे पढ़ाई का निचोड़ मिलेगा। बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि सीधे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्शन से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल समय बिना गंवाए 70 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। 70 के 70 क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जो भी हमारे वीडियो देख के गए थे अपने एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव में, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है। तो आप भी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वरना आप भी मार्क्स को खो देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ बिना टाइम आपका वेस्ट किए। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इस चैनल पे आपको डेली के डेली साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग केवल इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई किया जाता है, आपको केवल गुमराह नहीं किया जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा ये रट लो, केवल संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन आने की। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग गेस करते हैं जाके क्वेश्चन बिहार बोर्ड से सीधा लड़े, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप वीडियो फुल देखिए, मैं आपको आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला का राइट आंसर सी, पत्ती। ठीक है, पत्ती हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। राइट आंसर बी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसके नीचे ऑप्शन है रंध्र। राइट आंसर सी पे दिख रहा है। ठीक है, रंध्र। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो है क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, हरी पत्तियों किस कारण दिखाई दे, मतलब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर सी है। ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल में। 7 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। बिल्कुल बिहार बोर्ड के टेंथ एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चन को सेट किए गए हैं और ये क्वेश्चन सीधे के सीधे बिहार बोर्ड में आने की संभावना है, जैसे कि 12th क्लास के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए 8 नंबर बोल रहे हैं क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण से बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? O2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, जो कि हम लोग लेते हैं, मानव द्वारा लिया जाता है, और CO2 कंज्यूम किया जाता है पेड़ पौधे के द्वारा। चलिए 11 नंबर देखिए, जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर भी होगा जल परिवहन। जल परिवहन। 12 नंबर देखिए, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? 12 नंबर, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? राइट आंसर भी भोजन परिवहन। भोजन परिवहन, भोजन परिवहन होगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर देखिए, पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2 राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पौधे अपने श्वसन के लिए CO2 गैस लेते हैं। 14 नंबर देखिए, पौधे में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ए, 14 का ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। ठीक है, 14 ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन देते हैं और CO2 लेते हैं। 15 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल है। और 16 नंबर देखिए, ओस्टोमेटा पाए जाते हैं। ओस्टोमेटा पाए जाते हैं, तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा पत्ती में। सी नंबर होगा पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण में किस
समय होता है, प्रकाश का कब होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कब होती है, तो 17 का बी राइट आंसर, दिन में जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी तो होगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए 18 नंबर देखिए, मछलियाँ शोषण करती है, मछलियाँ कहाँ से शोषण करती है, तो मछलियाँ गिल्स से शोषण करती है। राइट आंसर 18 का सी होगा, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी हाथ का भाग है ग्रहणी। बिल्कुल याद करते चलेगा, नहीं याद है तो याद करते चलेगा, याद है तो आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं को देख सकूँ आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। और मैं यहाँ पे 70 के 70 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पता था, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में ही पाया जाता है। 21 देखिए, एथिल एल्कोहल बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है। 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का राइट आंसर है अवायवीय शोषण में, ठीक है। 22 नंबर देखिए, वृक यानी किडनी, वृक बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, किस तंत्र से संबंधित है, तो इसका 22 का राइट आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित है, यानी मानव जल को छानता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4, राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर सी होगा, ठीक है, राइट आंसर सी। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है, 24 नंबर क्वेश्चन अभी बाकी है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हमें सी पे दिख रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। 25 देखिए, दही जमने की क्रिया को क्या कहते हैं, दही जमने की क्रिया को बी, किण्वन कहते हैं, बी राइट आंसर बी, किण्वन कहते हैं। चलिए 26 नंबर देखिए, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु कौन से होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाने वाला है। 26 का राइट आंसर भी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए। 27 नंबर देखिए, डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, तो 27 का राइट आंसर देखने का यहाँ पे 27 का राइट आंसर है बी, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहते हैं। यहाँ पे 28 नंबर देखिए, वृक्क यानी किडनी की संरचना होती है, किडनी की संरचना कैसी होती है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से किडनी की रचना की जाती है। 29 नंबर देखिए, कीटों का श्वसन अंग है, 29 का राइट आंसर सी, टैक्रिया है कीटों का, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर देखिए, वाष्प के रूप में जल निकालने की क्रिया कहलाती है, वाष्प के रूप में जल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल राइट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए और 10th के लिए बिल्कुल तो इंपॉर्टेंट है, 10th का ही बता रहा हूँ मैं। 31 नंबर, सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया क्या है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया क्या है, राइट आंसर श्वसन, राइट आंसर श्वसन, सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया श्वसन है और मानव के लिए भी है श्वसन। 32 नंबर देखिए, पौधों में गैसों का निष्कासन कैसे होता है, पौधों में गैसों का निष्कासन विस्तरण द्वारा, राइट आंसर बी पे दिख रहा है, ठीक है। 33 नंबर देखिए, क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हरा, बिल्कुल हरा, और हरा पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही दिखता है। 34 देखिए, कवक में पोषण की विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी विधि है, ठीक है। 35 नंबर, वातावरण में ऑक्सीजन संतुलन बनाए रहता है, कौन है जो वातावरण के ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है, तो 35 का राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, वातावरण में ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ चुका है, 35 हम लोगों ने मोस्ट VVI क्वेश्चन 35 कर लिया, अभी और 35 VVI क्वेश्चन है, अभी से वीडियो स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ देंगे। और मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मेरे बोर्ड एग्जाम में, जब मैं बोर्ड एग्जाम दिया था 10th का, तो मेरे 426 नंबर आए हैं, यानी 85.2% मार्क्स आए हैं। और कौन कौन सी स्ट्रेटजी और ट्रिक का यूज करके मैंने बहुत ही कम दिनों में इस मार्क्स को अचीव किया था, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा तो सारी ट्रिक और स्ट्रेटजी बताई जाएगी, जो कि आप भी इतने ही कम दिनों में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए आपके 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्ती से ही पौधे शोषण करते हैं। 37 नंबर देखिए, मनुष्य में रक्त का लाल रंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो 37 का राइट आंसर बी, हीमोग्लोबिन ही है, राइट आंसर बी पे दिख रहा है। 38 नंबर देखिए, मानव में श्वसन अंग है, मानव किससे सांस लेता है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा से मानव सांस लेता है, सबको पता होना चाहिए। 39 नंबर, रक्त का द्रव भाग कहलाता है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। 40 नंबर देखिए, पौधे में भोजन बनता है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी पे है, यहाँ पे पत्ती में भोजन बनता है। चलिए 41 नंबर देखिए, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर होती है, 12 से 18, राइट आंसर बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, 42 का राइट आंसर बी, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए
43 नंबर पाचन की शुरुआत होती है, पाचन की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है, नीचे ऑप्शन भी दिया है, पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। हम लोग चबाते हैं भोजन, वहीं से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मुख में लार प्लस लाइवा होता है जो कि मिक्स करके भोजन की पाचन की क्रिया को शुरू करता है। अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक और तगड़ा होता है। ठीक है, 45 नंबर देखिए, रक्त का थक्का जमने मतलब रक्त को जमाने के लिए कौन सहायक होता है, तो 45 का राइट आंसर होगा प्लेटलेट, प्लेटलेट होने के कारण ही रक्त जमता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में जल का अवशोषण होता है, पौधे में जल का अवशोषण होता है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जड़ से रोम, जड़ से रोम। 47 देखिए, ऊर्जा का पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा का पावर हाउस कौन सा कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 48 नंबर देखिए, प्रोटीन का पाचन शुरुआत होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अमाशय से, अमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है वरना अपना एग्जाम में एक एक नंबर के लिए फिर छूट जाएगा। पौधे में भोजन का भंडारण होता है, पौधे में मतलब भोजन जब अधिक बन जाता है तो कहाँ भंडार करते हैं, तो स्टार्च के रूप में भंडार करते हैं। ठीक है, 50 नंबर देखिए, मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, फीमर की हड्डी है जो कि जांघ की हड्डी है। 51 नंबर, रक्तचाप मापता है, रक्तचाप मापता है कौन सा है जो रक्तचाप को मापता है। 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 51 का राइट आंसर बी, राइट आंसर बी होगा। चलिए 52 नंबर देखिए, श्वसन में ऊर्जा निकलती है, श्वसन में कौन सी ऊर्जा निकलती है, तो 52 का राइट आंसर होगा रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से। 53 नंबर को देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग है, तो राइट आंसर त्वचा, सबसे बड़ा त्वचा ही अंग है मानव शरीर का क्योंकि पूरे शरीर में फैला होता है। 54 नंबर देखिए, पसीना निकलता है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पसीना ग्रंथि से, पसीना ग्रंथि से। चलिए 55 नंबर देखिए, रक्त में ऑक्सीजन ढोने का कार्य कौन करता है, 55 का राइट आंसर सी, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, 56 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हरित लौह में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लौह में होती है। 57 नंबर देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है, 57 का राइट आंसर सी, वृक्क किडनी में, सी वृक्क किडनी जिसको गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, 58 मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, 58 मानव में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्सिस है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में पाई जाती है। 59 नंबर देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन करता है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम, फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। 60 नंबर देखिए, जीवों की मूल इकाई, जीवों की मूल इकाई क्या होती है, जीवों की मूल इकाई क्या होती है, चलिए जीवों की मूल इकाई राइट होती है कोशिका, किसी भी जीव का मूल इकाई कोशिका ही होता है। 61 नंबर देखिए, मनुष्य में सामान्य हृदय गति क्या होती है, यानी एक बार मनुष्य का दिल कितने बार धड़कता है एक बार में, तो यानी 1 मिनट में 60 से 80 बार सामान्य हृदय गति है। ठीक है, 62 नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा ये, मुख से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। 63 नंबर देखिए, पीत रस बनता है, पीत रस बनता है बिना यकृत से, पीत का रस यकृत में बनता है। ठीक है, पीत का रस कार्य क्या करता है, पीत का रस का जो कार्य है वो क्या है, तो वसा का इमल्सीकरण करना है। ठीक है, 65 नंबर देखिए, 65 नंबर, मानव शरीर में श्वसन की इकाई है, मानव शरीर में श्वसन की इकाई कौन सी है, एल्वियोलस, एल्वियोलस है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही बता रहे हैं, पौधों में जल ऊपर चढ़ता है, पौधे में कौन सा है जो जल ऊपर चढ़ाता है, तो ये सभी, जितना भी ऑप्शन दिखाए गए वो सभी। 67 नंबर देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज किसने की, तो 67 का राइट आंसर, 67 का राइट आंसर पे बी पे दिख रहा है बी, लैंड स्टीनर ने। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी रक्त की मात्राएं होती है, मानव शरीर में कुल रक्त की मात्राएं कितनी होती है, यानी मानव शरीर में कुल कितना रक्त खून पाया जाता है, 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर, राइट आंसर बी पे दिख रहा है। 69 नंबर, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है, 69 का राइट आंसर सी, कवक, कवक ही अपघटक होता है। ठीक है, 70 नंबर देखिए, जीवन की प्रक्रिया नहीं है, जीवन की प्रक्रिया नहीं है, कौन सी है जो जीवन की प्रक्रिया नहीं है, तो दहन, यानी जलाना, दहन का मतलब होता है जलाना, जो है जीवन की प्रक्रिया नहीं है। चलिए अभी 10th क्लास के मैंने 70 के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं जो कि सीधे के सीधे बिहार बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। तो अभी सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही
सही किया। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जितने बच्चे हमारे से जुड़े थे उन लोगों ने सभी अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिहार में बहुत अच्छे ढंग से बना के आए हैं। और आप भी जुड़िए ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छे ढंग से जाए और 400 प्लस मार्क्स लेके आए, क्योंकि मैंने भी स्ट्रिक का यूज़ करके 426 मार्क्स लाया था और आपको भी दिलवाऊंगा उतना मार्क्स। ठीक है, आप केवल हमारे बताए गए स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और हमारे द्वारा अपलोड किए गए रोज़ वीडियोस को देखिए। रोज़ वीडियो आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट पे, और जो भी सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए आप केवल कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। और आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।